Namaste, you beautiful people out there. This is Pooja Sharma, your friend, guru, and guide. This video I'm going to make on something very profound. जी हाँ, वास्तु के ऊपर हमारा ये वीडियो, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का लिंक। मैं ये बताने वाली हूँ वास्तु में जब हम घर की सब डायरेक्शंस की दिशाओं की स्टडी करते हैं तो कैसे सब डायरेक्शंस हमारे ग्रह यानी प्लैनेट से रिलेटेड है। सो लेट मी टेक यू बैक टू दोज नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स ऑफ योर चाइल्डहुड। बचपन में हम ऐसा घर बनाते थे, यूँ तो एक बहुत ब्यूटीफुल सीनरी बनाते थे, बर्ड्स, सन, वाटरफॉल, ट्री, लेकिन अभी हम ये हाउस देखते हैं। दिशाओं की स्टडी को समझने के लिए जैसे मैंने एक्सिस पे ग्राफ प्लॉट किया है, वेयर एन आई प्लॉटेड ऑल द डायरेक्शंस। तो देखते हैं नॉर्थ हमारा इस ग्राफ में, यहाँ पे ये नॉर्थ डायरेक्शन है, हमारी साउथ डायरेक्शन है, हमारी वेस्ट डायरेक्शन है, हमारी ईस्ट डायरेक्शंस है। ये 4 हमारी जो है मेन डायरेक्शंस हुई। अब जो हमारी सब डायरेक्शंस हैं, यहाँ पर हमारा हुआ नॉर्थ ईस्ट, यहाँ हमारा हुआ नॉर्थ वेस्ट, यहाँ हमारा हुआ साउथ वेस्ट और यहाँ हुआ हमारा साउथ ईस्ट। तो ये हमारी टोटल 8 डायरेक्शंस हो गई, 4 मेन डायरेक्शंस एंड 4 सब डायरेक्शंस, टोटल 8 डायरेक्शंस हो गई। अब देखिए प्लैनेट्स हैं हमारे 9, ग्रह हैं हमारे 9। तो देखिए कैसे लिंक होगा। हमारा जो नॉर्थ है वो हम लेते हैं मरकरी से। जी हाँ, मरकरी यानी कि बुध से, जो हमारे स्पीच का, कम्युनिकेशन का, नॉलेज का, विजडम का प्रतीक है। तो तभी कहते हैं ना कि नॉर्थ फेसिंग घर होना चाहिए या नॉर्थ फेसिंग घर होना चाहिए ताकि ब्लेसिंग्स मिले, विजडम, लाइट, नॉलेज रहे। तो मरकरी या बुध जो है हमारा, वो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन से आता है, हमारे घर के नॉर्थ डायरेक्शन से आता है। यूँ तो सभी मोबाइल में कंपस रहता है। आप इस स्टडी को रिलेट करने के लिए, और मज़ा तो तब है जब आप इसे अपने वीडियो को देख के समझ के अपने घर पे कंपेयर करें। तो अगर आप किसी स्टेशनरी शॉप से, वास्तु शॉप से कंपस ले आएँ, उससे आप डायरेक्शन देख सकते हैं। नहीं तो अधिकतर मोबाइल्स में ऐप रहता है और उसमें जो है आप कंपस से डायरेक्शन देख सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू अदर डायरेक्शंस, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वो हमारा जुपिटर की डायरेक्शन है। जुपिटर यानी कौन सा ग्रह? गुरु। जो गुरु की ब्लेसिंग, जुपिटर की नॉलेज, गुरु की ब्लेसिंग बहुत अच्छी चाहिए। एंड आई रिपीट, इसीलिए जब भी हम अधिकतर घर देखते हैं तो हम कहते हैं नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर एक्सीलेंट है वास्तु के हिसाब से, है ना। सो मूविंग ऑन फर्दर, ईस्ट हम लेते हैं सन से, है ना, यानी कि हमारा प्रोफेशन, हमारा करियर, हमारे बायोलॉजिकल फादर, ये सब चीज़ें ये किसका कारक है? ये किससे देखी जाती हैं? ये देखी जाती हैं सन से। तो ईस्ट हमारा रिप्रेजेंट करता है सन। साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें तो वीनस, वीनस यानी शुक्र, जो हमारे लग्जरी का प्लैनेट है, जो हमें लग्जरी देता है, कंफर्ट देता है, हर तरीके का सुख देता है। और अगर साउथ की बात करें तो वो है मार्स यानी कि मंगल, जो हमें ऊर्जा देता है, एग्रेशन देता है, एनर्जी देता है, फायर इन द बेली देता है ना। उसके बाद राहु और केतु, जैसे मैंने कहा डायरेक्शंस है 8 लेकिन प्लैनेट है 9। तो देखिए राहु और केतु साथ साथ आ गए साउथ वेस्ट में। हॉरोस्कोप में तो डायगोनली ऑपोजिट रहते हैं राहु केतु, लेकिन अभी वास्तु की बात करें तो राहु और केतु दोनों हम अपने साउथ वेस्ट दिशा से या डायरेक्शन से लेते हैं। वेस्ट है शनि यानी सैटर्न की दिशा, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शनि जो है कहते हैं ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स और उससे भी ज़्यादा बिगर है प्लैनेट अर्थ के। तो वो हम लेते हैं हमारी वेस्ट डायरेक्शन से। नॉर्थ वेस्ट से हम लेते हैं मून, चंद्रमा, किसका कारक है? हमारे इमोशंस का, हमारे मन का, हमारी बायोलॉजिकल मदर का, हमारे इमोशंस का, रोमांस का। तो वो हम कहाँ से पकड़ते हैं? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से पकड़ते हैं, अपने घर की, अपने शॉप की। तो ये जो है डायरेक्शंस है। और एक चीज़ और, घर के बिल्कुल बीचों बीच का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं ब्रह्म स्थान। इसका भी एक अलग महत्व है, ये हम धीरे धीरे और वीडियोस बनाएंगे। ब्रह्म स्थान क्या है, उसका क्या महत्व है, क्या उसे लाइट रखना चाहिए, कौन सी दिशा लाइट होनी चाहिए, हैवी होनी चाहिए, क्या नॉर्थ ईस्ट ऑफ द हाउस शुड बी लाइटर देन साउथ वेस्ट कंपेरेटिवली।
अगर हमारे मैरिज में या रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ प्रॉब्लम चल रही है तो कौन सी डायरेक्शन का वास्तु दोष हो सकता है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है या पैसे का घाटा हो रहा है या कोर्ट केसेस चल रहे हैं बहुत सारे, तो वास्तु दोष किस दिशा में हो सकता है। कोई फैमिली प्लान कर रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो क्या साउथ ईस्ट डायरेक्शन चेंज करें या क्या रेमेडी करें, क्या कुछ पौधों को लगाकर, जैसे क्या आग का पेड़ लगाकर या अनार का पेड़ लगाकर क्या वास्तु दोष ठीक हो सकता है। क्या हमें कैक्टस घर में रखना चाहिए या एलोवेरा या बॉन्साई का पेड़ रखना चाहिए, यानी कौन से यंत्र रखने चाहिए, क्या श्री यंत्र हमें रखने चाहिए। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में डिफेक्ट होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई किराएदार अगर घर खाली नहीं कर रहा है, हम पर ज़्यादा हावी हो रहा है, तो कौन सी दिशा का दोष हो सकता है। अगर हम आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, या हमारे घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए या कहाँ होना चाहिए, तो इन सब टॉपिक्स पे हम छोटे छोटे खूब सारे वीडियोस लेकर आएंगे। आप भी कमेंट्स छोड़ सकते हैं। प्लीज़ डू लीव कमेंट्स एंड लेट अस नो ऑन व्हाट ऑल टॉपिक्स यू वांट अस टू मेक वीडियोस। वास्तु है या एस्ट्रोलॉजी है या न्यूमरोलॉजी है, ये सारे साइंसेस दे आर सो डीप एंड वास्ट, जस्ट लाइक एन ओशन। एवर एंडिंग नॉलेज है ये, जो है विद्या का, ज्ञान का इतना भरमार है यहाँ पर। तो जो टॉपिक्स आप बोलेंगे उस पर हम वीडियो बनाएंगे। कुल मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि हमें सारी दिशाओं की एनर्जी को बैलेंस करना है। ब्रह्मस्थान का अलग महत्व है। टॉयलेट्स किस दिशा में होने चाहिए, जैसे मैंने कहा मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, घर के मुखिया का बेडरूम कहाँ होना चाहिए, अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसको कौन सी दिशा का हम बेडरूम ले, या बिजनेस पीपल के लिए या शॉप ओनर्स के लिए इन्वेंट्री बहुत बड़ी है, सामान जी लेकर आए बिक नहीं रहा है, तो उस सामान को किस दिशा में रखेंगे कि फटाफट आपकी सेल होने लग जाएगी। तो ये सारे जो है वास्तु के टॉपिक हैं, एंड आई वुड लव टू मेक videos on each one of them, but you have to for that subscribe to the channel if you haven't done it. You have to like and share this video with all your family and friends, that let them also learn. अपने परिवार मित्रजनों को भी सीखने दें, इस नॉलेज का भरपूर फ़ायदा उठाने दें, और कमेंट्स में ज़रूर लिखें ये वीडियो कैसा लग रहा है और किन टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हैं, और कोई और भी आप अपनी नॉलेज शेयर करना चाहते हैं। आई विल पर्सनली रीड एंड रिप्लाई टू ईच वन ऑफ देम, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के जिनमें आपका प्यार और ब्लेसिंग लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. Keep watching and keep looking for more videos to come in. I wish and pray a lot of healing and lot of growth and transformation to each one of you. I love you all. Namaste.